क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा शक्ति का रहस्य छिपा है जो आपके प्रारब्ध को पूरी तरह बदल सकता है? इस रहस्य को जानने के लिए पूरे वीडियो देखें और स्पिरिचुअल सोल चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, वही प्रारब्ध जिसे आप जन्म से अपने साथ लाते हैं, जो आपके जीवन के हर कदम को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके हाथ में ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उन सीमाओं को चीर सकती है? आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके, आपके कर्म करने की शक्ति और आपके जीवन के निर्णयों को बदल देगा। हम बात कर रहे हैं पुरुषार्थ की, वह अदृश्य शक्ति जो आपके प्रारब्ध को काट देती है। आप शायद यह सोच रहे हैं कि प्रारब्ध निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन क्या होगा यदि हम आपको यह दिखाएं कि आपके अंदर की यह शक्ति, आपका पुरुषार्थ, आपके जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है, आपके हर निर्णय को विजय बना सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पुरुषार्थ केवल कर्म करने की क्षमता नहीं, बल्कि आपके साहस, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी निष्ठा और आपकी आत्मा की गहराई का सम्मेलन है, और कैसे यह सम्मेलन प्रारब्ध की कठोर सीमाओं को पीछे छोड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो साधकों ने सदियों तक छिपा रखा? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने के लिए जो जीवन की हर कठिनाई में आपकी मदद कर सकती है? यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे पुरुषार्थ आपके प्रारब्ध को चुनौती देता है, कैसे यह अदृश्य शक्ति आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है, और कैसे आप इसे अपनी हर सोच, हर निर्णय और हर कदम में सक्रिय कर सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रारब्ध केवल एक पृष्ठभूमि बनकर रह जाता है और आपकी जीवन यात्रा आपके नियंत्रण में आती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस रहस्य की तह तक जाने वाले हैं, और जब आप इसे समझ लेंगे तो जीवन की हर बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको प्रेरित करेगा अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए, अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए और अपने प्रारब्ध की सीमाओं को तोड़ने के लिए। और अगर आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्पिरिचुअल सोल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जीवन के उन गढ़ रहस्यों को जान सके जो केवल जागृत आत्माओं के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे पुरुषार्थ आपके प्रारब्ध को काट देता है और कैसे आप अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह जागृत कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वह केवल हमारी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि उस खेल में हमारे कदमों का योगदान भी है? प्रारब्ध शब्द सुनते ही मन में एक गहरी रहस्य भरी तान बन जाती है। प्रारब्ध को हम जन्म से तय हुई लाइनों का समुंदर कह सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वही लाइनों में दरारें भी पड़ सकती हैं, और उन दरारों को पुरुषार्थ की रोशनी से कैसे चीर सकते हैं? पुरुषार्थ हमारी इच्छाओं का, हमारी मेहनत का, हमारे अटल प्रयासों का नाम है। यह वह ऊर्जा है जो स्थिर नहीं रहती, जो बंधनों को मोड़ सकती है, जो प्रारब्ध की कठोर सीमाओं को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। और यही पुरुषार्थ का असली रहस्य है। लोग अक्सर कहते हैं भाग्य बदलता नहीं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि पुरुषार्थ और भाग्य के बीच एक अदृश्य युद्ध होता है। यह युद्ध हमारी आत्मा की गहराई में छिपा होता है, और केवल वही इसे महसूस कर सकता है जो अपने भीतर की आग को पहचानता है। जब आप अपने प्रारब्ध का सामना करते हैं तो वह एक अदृश्य तलवार की तरह आपके जीवन के मार्ग को काटती है, लेकिन पुरुषार्थ उस तलवार के सामने ढाल बन जाता है, और कभी कभी वह तलवार आपकी ही मेहनत और साहस से टूट जाती है। सोचिए, यदि हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को समझे और उसे अपने जीवन में सही दिशा में लगाए, तो क्या प्रारब्ध की कठोरता भी इतनी प्रभावशाली रह सकती है? नहीं, पुरुषार्थ प्रारब्ध को चुनौती देता है। वह केवल चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे बदलने की क्षमता भी रखता है, और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जन्म लेते हैं, प्रारब्ध हमारे लिए रास्ते बनाता है, परिस्थितियां खड़ी करता है, लेकिन पुरुषार्थ हमारे भीतर की आग है जो उस प्रारब्ध की ठोस दीवार को पिघला सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि जिन लोगों ने असंभव को संभव किया, उन्होंने केवल भाग्य को नहीं बदला, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध की सीमाओं को तोड़ा? यही कारण है कि किसी भी महान साधक, किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे पुरुषार्थ की कहानी हमेशा छिपी होती है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का यह खेल अदृश्य है,
लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप जीवन के हर मोड़ पर स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है, पुरुषार्थ को कैसे जागृत किया जाए? कैसे अपनी इच्छाओं, अपनी मेहनत, अपनी मानसिक शक्ति को उस दिशा में मोड़ा जाए जो प्रारब्ध को काट सके? पुरुषार्थ केवल कर्म करने की शक्ति नहीं है, यह समझने की शक्ति भी है कि कब, कैसे और किस रूप में कर्म करना है। यह बुद्धि और साहस का सम्मिलन है। यही वह ऊर्जा है जो आपको केवल भाग्य के दास नहीं बनने देती, बल्कि आपके प्रारब्ध को आपके अनुसार ढाल देती है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके कदमों में पुरुषार्थ छिपा होता है। हर निर्णय में, हर सोच में, हर कार्य में आपके प्रारब्ध को काटने की क्षमता मौजूद होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी अनदेखी शक्ति है। बहुत से लोग इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वे केवल भाग्य के बारे में सोचते हैं। वे पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, लेकिन जो इसे पहचान लेते हैं वे प्रारब्ध की कठोर दीवारों के पार अपने मार्ग को स्वयं बनाते हैं, और यही पुरुषार्थ की सबसे बड़ी विजय है। कभी कभी प्रारब्ध इतना कठिन लगता है कि इंसान हार मान लेता है, लेकिन याद रखिए, पुरुषार्थ कभी हार नहीं मानता। जब आपकी नीयत मजबूत होती है, आपका पुरुषार्थ जागृत होता है, तो प्रारब्ध भी पीछे हट जाता है। सोचिए, यदि हम अपने पुरुषार्थ को समझकर हर कदम बढ़ाएं, हर निर्णय में बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो प्रारब्ध भी आपकी इच्छाओं के अनुसार पिघल सकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, और यही वह रहस्य है जो केवल साधकों और जागृत आत्माओं को समझ आता है। आपके जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा, हर संघर्ष केवल आपके प्रारब्ध की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आपका पुरुषार्थ पहचानने का अवसर है। जब आप इस अवसर को पहचान लेते हैं, तो प्रारब्ध केवल एक शब्द रह जाता है, एक चुनौती नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है। यह मार्गदर्शक आपको यह सिखाता है कि किस प्रकार आप अपनी ऊर्जा, अपनी इच्छा शक्ति और अपने कर्मों से जीवन को अपने अनुसार आकार दे सकते हैं। पुरुषार्थ केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रयास का सम्मेलन है। जब यह सम्मेलन होता है, तब प्रारब्ध भी आपकी ओर झुक जाता है। इसलिए हर कठिनाई में अपने पुरुषार्थ को पहचानें, हर संघर्ष में उसे सक्रिय करें, क्योंकि वही शक्ति है जो आपको प्रारब्ध के जंजाल से मुक्त कर सकती है। यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद जीवन के हर रास्ते पर आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं, और यही वह सत्य है जिसे केवल जागृत आत्माएं ही जान पाती हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का यह संवाद अदृश्य है, लेकिन शक्तिशाली है। इसे महसूस करने के लिए केवल ध्यान, बुद्धि और कर्म की आवश्यकता है। जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं निर्णय लेने के योग्य बन जाते हैं, और यही पुरुषार्थ का असली स्वरूप है। यही शक्ति है जो प्रारब्ध को काट देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने बड़ी से बड़ी बाधा भी छोटे पत्ते की तरह गिर जाती है? यह चमत्कार नहीं है, यह पुरुषार्थ की शक्ति है। जब आपकी नीयत, आपका साहस, आपका आत्मविश्वास और आपकी कर्म शक्ति एक होकर काम करती है, तो प्रारब्ध की कठोरता भी घुटने टेक देती है। प्रारब्ध केवल आपके जन्म से निर्धारित परिस्थितियां नहीं है, यह एक दिशा है, लेकिन पुरुषार्थ उस दिशा को मोड़ने का हथियार है। हर मनुष्य के भीतर यह शक्ति छिपी होती है। कुछ इसे पहचान पाते हैं, कुछ नहीं, और यही अंत जीवन की सफलता और असफलता में दिखाई देता है। पुरुषार्थ केवल कर्म करने की क्षमता नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी योजना, आपकी धैर्य और आपकी मानसिक ऊर्जा का सम्मेलन है। जब आप इसे जागृत करते हैं, तो प्रारब्ध के नियम भी आपके अधीन हो जाते हैं। सोचिए, यदि आप अपने पुरुषार्थ को पूरी तरह समझ लें, तो हर बाधा, हर कठिनाई, हर चुनौती आपके लिए केवल एक कदम बन जाती है, एक अवसर बन जाती है। और यही वह रहस्य है जो साधक पीढ़ियों से समझ रहे हैं, लेकिन हम आम इंसान इसे नजरअंदाज कर देते हैं। प्रारब्ध हमें सीमित करता है। प्रारब्ध हमें कहता है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम यह नहीं पा सकते, लेकिन पुरुषार्थ जवाब देता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। और यही वह पल होता है जब जीवन में जादू शुरू होता है। पुरुषार्थ प्रारब्ध को काटता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह अनुभव का गढ़ सत्य है। जब आप अपने कर्म, अपनी इच्छा, अपनी मेहनत और अपनी आत्मा को एक सूत्र में पिरोते हैं, तो प्रारब्ध की कठोर सीमाएं भी टूट जाती हैं, और यह टूटना हमेशा सुसंगत और अदृश्य रूप से होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक कठिनाइयों से पार पा जाता है,
यह केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह पुरुषार्थ की अदृश्य शक्ति है जो प्रारब्ध को काटकर मार्ग प्रशस्त करती है। सोचिए, यदि हम इस शक्ति को हर क्षण महसूस करें, यदि हम हर निर्णय में पुरुषार्थ को सक्रिय करें, तो प्रारब्ध केवल एक पृष्ठभूमि बनकर रह जाता है और हम स्वयं अपने जीवन की कहानी लिखने लगते हैं। बहुत से लोग प्रारब्ध की बात सुनते हैं और डर जाते हैं, और उसी डर में उनका पुरुषार्थ भी सो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति डर को पार कर जाता है, वही प्रारब्ध को चुनौती देने का साहस रखता है, और यही साहस उसे जीवन में असाधारण बनाता है। पुरुषार्थ का महत्व केवल सफलता में नहीं है, यह आपकी आत्मा की स्वतंत्रता में है, यह आपकी जीवन शक्ति में है, यह आपके निर्णय लेने की क्षमता में है। जब आपका पुरुषार्थ जागृत होता है, तो प्रारब्ध केवल एक दिशा बनकर रह जाता है। आपकी इच्छा और मेहनत उस दिशा को बदल देती है। यही वह रहस्य है जो आपको जीवन के हर संघर्ष में विजय बनाता है। कभी कभी प्रारब्ध इतना जटिल और कठिन लगता है कि मनुष्य हार मान लेता है, लेकिन यही वह पल है जब पुरुषार्थ को सबसे अधिक सक्रिय होना चाहिए। यही वह समय है जब आपकी आत्मा कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, और यही आवाज प्रारब्ध की कठोरता को चीर देती है। सोचिए, यदि हम सभी अपने पुरुषार्थ को पूरी तरह से पहचान लें, यदि हम हर परिस्थिति में उसे सक्रिय करें, तो प्रारब्ध केवल एक शब्द रह जाता है, केवल एक अवधारणा रह जाती है। वास्तविकता में वह आपके अधीन हो जाता है। यह शक्ति अदृश्य है, लेकिन शक्तिशाली है। इसे पहचानने के लिए केवल साहस और सतत प्रयास चाहिए। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती आपके लिए केवल एक अवसर बन जाती है, और यही पुरुषार्थ का असली रहस्य है। यही वह शक्ति है जो आपको प्रारब्ध के जंजाल से मुक्त कर देती है, और यही वह मंत्र है जिसे साधक सदियों से जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुरुषार्थ को कैसे जागृत किया जाए, कैसे इसे अपने हर निर्णय, हर कदम, हर कर्म में शामिल किया जाए। पुरुषार्थ केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रयास का सम्मेलन है। जब यह सम्मेलन होता है, तो प्रारब्ध भी झुक जाता है। इसलिए हर कठिनाई में अपने पुरुषार्थ को पहचानें, हर चुनौती में उसे सक्रिय करें, क्योंकि यही शक्ति है जो प्रारब्ध को काट सकती है। यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं, और यही वह सत्य है जो केवल जागृत आत्माएं ही जान पाती है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का यह संवाद अदृश्य है, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आप जीवन के हर मोड़ पर स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और यही पुरुषार्थ का असली स्वरूप है। यही शक्ति है जो प्रारब्ध की कठोर दीवारों को पिघला देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर निर्णय, हर कदम, हर सोच आपके जीवन की धारा को कैसे मोड़ता है? प्रारब्ध हमारे जन्म से निर्धारित नियमों का समूह है, लेकिन पुरुषार्थ वह अदृश्य ऊर्जा है जो उन नियमों को चुनौती देती है। कर्म और पुरुषार्थ का संबंध इतना गहरा है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कर्म केवल कार्य नहीं है, यह आपकी मानसिक शक्ति, आपकी चेतना, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म को सही दिशा में लगाते हैं, तो प्रारब्ध केवल एक पृष्ठभूमि बनकर रह जाता है। पुरुषार्थ उस पृष्ठभूमि को चीरकर आपके मार्ग को स्पष्ट करता है। सोचिए, यदि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, तो प्रारब्ध कहता है यह असंभव है, लेकिन पुरुषार्थ कहता है मैं इसे करूंगा, और वही अंतर आपको सामान्य से असाधारण बनाता है। पुरुषार्थ केवल कर्म करने की शक्ति नहीं है, यह आपकी सोच की तीव्रता, आपकी योजना की स्पष्टता, आपकी धैर्य की स्थिरता और आपकी आत्मा की गहराई का सम्मेलन है। जब यह सम्मेलन होता है, तो प्रारब्ध के नियम भी पीछे हट जाते हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह जीवन का गढ़ सत्य है। हर महान साधक, हर सफल व्यक्ति के पीछे यही शक्ति काम करती है। उन्होंने प्रारब्ध को चुनौती दी, उन्होंने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन की धारा बदल दी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी स्थिर रहते हैं? वही लोग अपने पुरुषार्थ को जागृत कर चुके होते हैं। प्रारब्ध उनके सामने घुटने टेक देता है। यह समझने की बात है कि पुरुषार्थ केवल मेहनत नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति का एकत्रित रूप है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है, तो प्रारब्ध की कठोर सीमाएं भी टूट जाती हैं। पुरुषार्थ का प्रभाव केवल बाहरी जीवन में नहीं है, यह आपकी मानसिक शक्ति, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा की गहराई तक जाता है। यही शक्ति है जो प्रारब्ध को काट देती है, और यही रहस्य है जिसे साधक सदियों से जानते हैं। सोचिए,
यदि हम अपने पुरुषार्थ को हर कदम, हर निर्णय, हर कर्म में सक्रिय करें, तो प्रारब्ध केवल एक शब्द रह जाता है, केवल एक दिशा बनकर रह जाता है। वास्तविकता में वह हमारे अधीन हो जाता है, और यही शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। कभी कभी प्रारब्ध इतना जटिल और कठिन लगता है कि इंसान हार मान लेता है, लेकिन वही पल है जब पुरुषार्थ को सबसे अधिक सक्रिय होना चाहिए। यही समय है जब आपकी आत्मा कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, और यही आवाज प्रारब्ध की कठोरता को चीर देती है। पुरुषार्थ की शक्ति हर इंसान के भीतर छिपी होती है। सोचिए, यदि हम प्रत्येक कठिनाई में अपने पुरुषार्थ को सक्रिय करें, तो प्रारब्ध केवल मार्गदर्शक बनकर रह जाता है। जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम, प्रत्येक सोच आपके पुरुषार्थ की ताकत को परखता है। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो प्रारब्ध केवल एक शब्द रह जाता है, केवल एक दिशा बनकर रह जाता है। वास्तविकता में वह आपके अधीन हो जाता है, और यही शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। प्रारब्ध कभी कभी इतना कठोर लगता है कि इंसान हार मान लेता है, लेकिन यही वह पल है जब पुरुषार्थ को सबसे अधिक सक्रिय होना चाहिए। यही वह समय है जब आपकी आत्मा कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, और यही आवाज प्रारब्ध की कठोरता को चीर देती है। पुरुषार्थ की शक्ति हर इंसान के भीतर छिपी होती है, लेकिन जागरूकता और सतत प्रयास के बिना यह शक्ति निष्क्रिय रहती है। जब आप इसे सक्रिय करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। प्रारब्ध केवल मार्गदर्शक बन जाता है, पुरुषार्थ उसका विरोधी नहीं बल्कि उसका परिवर्तक बन जाता है। यही वह रहस्य है जो जीवन को असाधारण बनाता है। पुरुषार्थ केवल कर्म करने की क्षमता नहीं है, यह आपके साहस, आपकी निष्ठा, आपकी आत्मा की शक्ति है। यह वह अग्नि है जो आपके जीवन में अंधकार को जलाकर रास्ता बनाती है। जब यह अग्नि जल उठती है, तो प्रारब्ध की हर दीवार ढह जाती है। यही वह शक्ति है जो आपको प्रारब्ध के जंजाल से मुक्त कर देती है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को पहचानकर हर कदम बढ़ाए, हर निर्णय में उसे शामिल करें, तो प्रारब्ध की कठोरता भी उसके सामने ढह सकती है। यही वह रहस्य है जिसे केवल जागृत आत्माएं समझ पाती है। यही शक्ति है जो जीवन की हर परिस्थिति में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का यह संवाद अदृश्य है, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आप जीवन की हर चुनौती में विजय प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थ केवल मेहनत नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मेलन है। जब यह सम्मेलन होता है, तो प्रारब्ध भी पीछे हट जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक महान व्यक्ति का जीवन पुरुषार्थ और प्रारब्ध के इस अदृश्य युद्ध का प्रमाण है। इसे समझने के बाद आप जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और यही पुरुषार्थ का असली स्वरूप है। यही शक्ति है जो प्रारब्ध को काट देती है, और यही वह रहस्य है जिसे केवल जागृत आत्माएं ही जान पाती हैं। यह शक्ति अदृश्य है, लेकिन शक्तिशाली है। इसे पहचानने के लिए केवल साहस और सतत प्रयास चाहिए। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा आपके लिए अवसर बन जाती है, और यही पुरुषार्थ का असली रहस्य है। यही वह शक्ति है जो आपको प्रारब्ध के जंजाल से मुक्त कर देती है, और यही वह मंत्र है जिसे साधक सदियों से जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुरुषार्थ को कैसे जागृत किया जाए, कैसे इसे अपने हर निर्णय, हर कदम, हर कर्म में शामिल किया जाए। जब आप इसे करते हैं, तो प्रारब्ध केवल एक दिशा बनकर रह जाता है, और आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। यही पुरुषार्थ की सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह रहस्य है जो जीवन में असाधारण बनाता है, और यही शक्ति है जो प्रारब्ध की कठोर दीवारों को पिघला देती है। हर व्यक्ति के भीतर यह शक्ति छिपी होती है। इसे पहचानने के लिए केवल ध्यान, प्रयास और दृढ़ निश्चय चाहिए। जब यह शक्ति जागृत होती है, तो प्रारब्ध केवल एक शब्द रह जाता है, और पुरुषार्थ उस शब्द को अपने अनुसार ढाल देता है। यही वह रहस्य है जो जीवन को गहन, सशक्त और अद्वितीय बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अधिकांश लोग प्रारब्ध की कठोर दीवारों के सामने हार क्यों मान जाते हैं? यह हार केवल बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं होती, बल्कि अंदरूनी चेतना और पुरुषार्थ के अभाव की वजह से होती है। पुरुषार्थ वह शक्ति है जो आपको केवल कर्म करने की क्षमता नहीं देती, यह आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृढ़ता भी देती है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तो प्रारब्ध के सभी जंजीरें टूट जाती हैं। यह समझना जरूरी है
कि प्रारब्ध केवल मार्गदर्शक है। यह निर्धारित करता है कि परिस्थितियां किस दिशा में आपके सामने आएंगी, लेकिन पुरुषार्थ वह हथियार है जो उन परिस्थितियों को मोड़ सकता है। सोचिए, यदि आपके जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आती है, प्रारब्ध कहता है तुम नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषार्थ कहता है मैं करूंगा, मैं जीतूंगा। और यही अंतर सामान्य और असाधारण जीवन के बीच बनाता है। पुरुषार्थ केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मेलन है। जब यह सम्मेलन होता है तो प्रारब्ध की कठोर सीमाएं भी झुक जाती हैं। जीवन में कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मुश्किलों में स्थिर रहता है। वही व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को जागृत कर चुका होता है और प्रारब्ध उसके सामने घुटने टेक देता है।